शिव की लीला, 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 शिव की लीला। जय हो श्री गणेश की, मां शारदा प्रणाम। श्री महेश के संग उमा, पूर्ण करो सब काम। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। हे प्यारे शिव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार के रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, संसार के पालन करने वाले श्री विष्णु जी हैं और इस जीवन रूपी चक्र से मोक्ष देने वाले भगवान शंकर हैं। भोलेनाथ एकदम भोले हैं, भोले भंडारी हैं और बड़ी जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक पल के लिए भी जो भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, प्रभु उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान शंकर कैसी कैसी लीलाएं रचकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान शंकर के कितने ही भक्त हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त जिसे माना जाता है वो एक पुजारन हुई है जिसका नाम है रानी चांगुड़ा। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। तो भक्तों, आइए विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। एक बार मुनिवर नारद जी पहुंच गए शिवलोक में, पहुंच गए शिवलोक में। शिव के साथ उमा बैठी थी, सुंदर था संयोग ये, सुंदर था संयोग ये। नारद जी को आया देखकर माता पार्वती जी ने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, बताइए इस समय तीनों लोकों में भगवान भोले शंकर का सबसे सच्चा और परम भक्त कौन है? मां पार्वती ने अपने मन में सोचा कि नारद जी उन्हीं का नाम लेकर कहेंगे कि हे माते, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं,
लेकिन नारद जी बोले, नारद बोले जय बम भोले, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नारद बोले जय बम भोले, जय हो उमा भवानी की, धरती पर चांगुणा रानी जय बोल रही शिवदानी की, जय बोल रही शिवदानी की। राजा रानी दोनों जग में शिव के भक्त महान री, सबसे बड़े भक्त में गिनती है चांगुणा श्रियाल की, है चांगुणा श्रियाल की। नारद जी ने मां पार्वती से कहा, हे भवानी, इस समय संसार में कांति नगर की रानी चांगुणा सबसे बड़ी शिव भक्त हैं। अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सेवा और द्वार पर आए भिक्षुक को उसकी मनचाही भिक्षा देना अपना सबसे बड़ा धर्म समझती हैं। ऐसी है रानी चांगुणा। ये बातें सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, शिव को देख उमा जी बोली, चलो जगत में नाथ चले, चलो जगत में नाथ चले। कौन है रानी चांगुणा, जग में चलकर उसे मिले, जग में चलकर उसे मिले। भोले मन में मुस्काए, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोले मन में मुस्काए पर उमा सकीना जान री, जोगी बनकर चले उमापति धरती पर भगवान जी, धरती पर भगवान जी। इसे कहते हैं प्रभु की लीला। पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर, जो जग के पालनहार हैं, स्वयं अपने भक्त से मिलने चल पड़े। पार्वती जी अदृश्य रूप में उनके साथ हो जाती हैं। भोले शंकर एक जोगी भिक्षुक का रूप धारण करके कांति नगर में प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जोगी की आवाज सुनकर राजमहल के आसपास के सभी लोग भिक्षुक जोगी को भिक्षा देने लगते हैं। रानी चांगुणा भी हाथों में भिक्षा का थाल लेकर महल के द्वार पर आती हैं और भिक्षुक की ओर भिक्षा का थाल आगे बढ़ाती हैं। भिक्षा देने लगी चांगुणा, जोगी ने इनकार किया, जोगी ने इनकार किया। सबसे भिक्षा ली किंतु इस भिक्षा का प्रतिकार किया, क्यों भिक्षा का प्रतिकार किया। लेकिन ये क्या, भिक्षुक ने रानी की भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। चांगुणा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो अपना अपमान महसूस करने लगी। अपमानित हो गई चांगुणा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अपमानित हो गई चांगुणा, भर आई आंखें उसकी, सबका दान लिया प्रभु जी, क्यों मेरा दान न लोगे जी, क्यों मेरा दान न लोगे जी। इस भिक्षा में कमी है क्या जो ठुकराते हो दान जी, ऐसा क्या अपराध हो गया, क्यों रूठे श्रीमान जी, क्यों रूठे श्रीमान जी। हे प्यारे भक्तों, चांगुणा के पूछने पर जोगी ने कहा, चांगुणा, मैं ये दान नहीं ले सकता क्योंकि तुम निसंतान हो और एक निसंतान से दान लेना मेरे लिए पाप के समान है। ये बातें सुनकर रानी चांगुणा की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली, बोली रानी, हे बाबा, संतान विधाता देता है, संतान विधाता देता है।
इसमें मेरा दोष है क्या? यह तो कर्मों का लेखा है, यह तो कर्मों का लेखा है। मैं अपने कर्मों से हारी। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मैं अपने कर्मों से हारी, बांझन हूँ निर्वंशिन हूँ। भोले बाबा दया करे, मैं उनकी एक पुजारन हूँ, मैं उनकी एक पुजारन हूँ। भोले बाबा जब चाहेंगे देंगे तब संतान भी। तुम तो मान करो बाबा, क्यों करते हो अपमान जी, करते हो अपमान जी। चांगुड़ा की आंखों में आंसू थे और चांगुड़ा की बातें जोगी के हृदय ऊपर पहाड़ की तरह टूट रही थीं। चांगुड़ा की आंखों में आंसू देखकर भगवान शंकर विचलित हो गए। चांगुड़ा की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शंकर को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा। कहिए भोलेनाथ बाबा की अपनी झोली फैलाकर वे चांगुड़ा से कहने लगे, तेरे जैसी भक्तन शिव की मैंने देखी नहीं कभी। मैंने देखी नहीं कभी। मैं प्रसन्न हो गया हूँ तुझसे, दे दे भिक्षा दान अभी, आ दे दे भिक्षा दान अभी। भोले तेरा भला करे। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोले तेरा भला करे, तू जग में एक मिसाल बने। ले ये फल प्रसाद रूप में, जा तुझको एक लाल मिले, जा तुझको एक लाल मिले। खुश हो गई रानी चांगुड़ा, दिया खुशी से दान री। भक्त प्रेम के आगे देखो, हारे शिव भगवान जी, हारे शिव भगवान जी। धन्य हो प्रभु, इसे ही कहते हैं प्रभु की कृपा। अपने प्रभु के हाथों से फल रूपी प्रसाद पाकर चांगुड़ा के जीवन में बहार आ गई। चांगुड़ा गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। समय बीतने लगा और रानी अपने आने वाले बालक का सपना देखते देखते कल्पना लोक में घूमने लगी। झूम रही खुशियों में रानी, सोच रही अपने मन में, सोच रही अपने मन में। भर जाएगी गोदब मेरी, लाल हंसेगा जीवन में, लाल हंसेगा जीवन में। कुल दीपक होगा मेरा मुन्ना। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कुल दीपक होगा मेरा मुन्ना, उजियारा हो जीवन में। गूंजेगी किलकारी घर में, मुन्ना खेले आंगन में, मुन्ना खेले आंगन में। पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा मुन्ना मेरा प्राण री। भक्ति सिखलाऊंगी उसको शिव भोले भगवान की, मैं शिव भोले भगवान की। भक्तों, इस तरह समय बीतने लगा। 9 माह 9 दिन के बाद वह शुभ घड़ी भी आ गई। शिव जी की कृपा से चांगुड़ा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। सारा नगर खुशियों से झूम उठा। खुशियां मनाते मनाते रानी चांगुड़ा को
उस जोगी बाबा की याद आने लगी। मन में सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भोले शंकर, मेरे भोलेनाथ स्वयं मेरे द्वार पर भिक्षुक के रूप में आए हों और ये प्रसाद देकर गए हों। रानी अपने भोले बाबा का मन ही मन धन्यवाद करती हैं। राजा रानी ने नगरवासियों के साथ मिलकर बालक का जन्मोत्सव मनाया। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर बालक का नामकरण संस्कार करवाया। बालक का नाम रखा गया चिल्या। भोले शंकर की माया कितनी अपरंपार है भक्तों। बोलो उमापति महादेव की। खुशियों के दिन बीतने लगे जग में राजा रानी के। जग में राजा रानी के। बालक बड़ा हो रहा था, जय गूंजे शिवदानी के, जय जय गूंजे शिवदानी के। चिल्या बालक 5 साल का, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। चिल्या बालक 5 साल का, सुंदर चंचल लाल हुआ। सारे सुख सारी खुशियों से बचपन बहुत निहाल हुआ, बचपन बहुत निहाल हुआ। माँ कहती है पुत्र कृपा तो है शंकर भगवान की। चिल्या करने लगा भक्ति संग माँ के शिव भगवान की, संग माँ के शिव भगवान की। नन्हा सा बालक चिल्या माता पिता के प्यार और अच्छे संस्कारों को पाकर बड़ा हो रहा है। माता पिता की तरह वह भी शिव भक्ति में लीन रहने लगा है। भक्तों, जैसे जिसके माता पिता वैसी ही उनकी संतान। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। उधर एक बार फिर मुनि नारद जब भ्रमण करते करते शिव धाम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? नारद खड़े द्वार पर देखे भोले उमा भवानी को। भोले उमा भवानी को। चरण दबाते देख उमा को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को। गिरजापति गिरीश की जय हो, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। गिरजापति गिरीश की जय हो, नारद ने जयकार किया। मुनि को देख उमा भी बोली, मुनि प्रणाम स्वीकार किया, मुनि प्रणाम स्वीकार किया। नारद जी को देखकर माता पार्वती के मन में फिर से शंका जागी कि अब फिर कोई आग लगाने वाली बात लेकर आए हैं नारद जी। मां पार्वती ने नारद जी से पूछा, कहिए मुनिवर, अब इस संसार में कौन शिव जी का सबसे बड़ा भक्त है? इस बार माता पार्वती को पूरा विश्वास था कि नारद जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि मैं प्रभु की सेवा में कितनी लीन हूं। अब तो पक्का है कि नारद जी मेरा ही नाम लेकर कहेंगे कि हे माते, आप ही सृष्टि में सबसे बड़ी शिव भक्त हैं। लेकिन नारद जी बोले, हे भवानी, आप मानो या ना मानो, आज भी रानी चांगुड़ा ही सबसे बड़ी शिव की भक्त है। जब से उसे शिव जी की कृपा से संतान प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति, उसकी आस्था दुगनी हो गई है। सुन के मुनि की बात भवानी चिढ़ गई वो अपने मन में, चिढ़ गई वो अपने मन में। बड़ी ईर्ष्या हुई उमा को, आखिर ऐसा क्या उस भक्तन में, ऐसा क्या उस भक्तन में। मां पार्वती जी शंकर भगवान से कहती हैं
कि हे नाथ, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि आपका सबसे परम भक्त कौन है। आज तो आप ये परीक्षा ले ही लीजिए। शंकर भगवान जो सब कुछ जानते हैं मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। उनकी व्यंग भरी मुस्कान देखकर माता पार्वती जी और चिढ़ जाती हैं और वे रूठकर एक तरफ बैठ जाती हैं। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की एक नहीं चलती। यहाँ पर भी स्त्री हट के आगे भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को विवश होना पड़ा। एक काले कलूटे अवघड़ का रूप धारण करके वे कांति नगर की ओर चल पड़ते हैं। बोलो उमापति महादेव की। रूप कुरूप कलूटा काला बन के औघड़ शिवदानी, बन के औघड़ शिवदानी। पार्वती के हट पर आए धरती पर अंतर्यामी, धरती पर अंतर्यामी। अलख जगाया औघड़ ने भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अलख जगाया औघड़ ने और बोला जय जय बम भोले। सत्य न डिगे धर्म ना डूबे, खुश हो जाए शिव भोले, खुश हो जाए शिव भोले। मन चाहा भोजन करवा दे तू शिव भक्त महान री। बरसों से औघड़ भूखा है, हो तेरा कल्याण री, हो तेरा कल्याण री। औघड़ की आवाज सुनकर राजा रानी दोनों महल से बाहर आते हैं और उस औघड़ बाबा को अंदर ले जाकर बैठाते हैं। राजा श्रेयाल स्वयं औघड़ के चरणों में बैठ जाते हैं। रानी चांगुड़ा स्वर्ण कलश के जल से औघड़ के चरण धोती हैं। रानी चांगुड़ा औघड़ के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मंगवाती हैं और कहती हैं, बाबा आइए, पधारिए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए महाराज। औघड़ बाबा उस भोजन को खाने से मना कर देते हैं। रानी चांगुड़ा मन में सोचती हैं शायद भोजन में कोई कमी रह गई होगी। वो रसोई घर में जाती हैं और स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर औघड़ बाबा के लिए लेकर आती हैं। रानी गई रसोई घर में भोजन स्वयं बना लाई, भोजन स्वयं बना लाई। कई थालियां कई तरह के भोजन उनमें ले आई, भोजन उनमें ले आई। 56 व्यंजन स्वाद भरे भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। 56 व्यंजन स्वाद भरे ले आई पकवान जी। हाथ जोड़कर बोली चांगुड़ा, अब खाओ भगवान जी, अब खाओ भगवान जी। औघड़ बाबा ने उस भोजन को भी खाने से मना कर दिया। बोले, चांगुड़ा मैं शाकाहारी भोजन नहीं करता, मैं अघोरपंथी हूं, मांसाहारी भोजन ही करता हूं। यदि तू मुझे मांसाहारी भोजन खिला सकती है तो बता, वरना मैं जाता हूं। औघड़ की बातें सुनकर राजा रानी दोनों मुस्कुराने लगे और बोले, हम सब शिव के भक्त हैं बाबा, भरा हुआ भंडार है ये, भरा हुआ भंडार है ये। इतनी छोटी बात की चिंता करते हो बेकार है ये, क्यों करते हो बेकार है ये। शेर बाघ चीता मरवाऊं भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। शेर बाघ
बाघ चीता मरवाऊं, मृग का हर लूं प्राण जी, हारिल हंस कबूतर सारस बनवाऊं श्रीमान जी, बनवाऊं श्रीमान जी। राजा रानी की बातें सुनकर अवघड़ बोले, हे चांगुड़ा, पहले मुझे तू वचन दे, फिर मैं अपनी पसंद बताता हूं। चांगुड़ा ने बाबा को वचन दे दिया। अवघड़ बाबा वचन लेकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, पशु पक्षी जंगली जीवों का मांस मैं नहीं हूँ खाता, मांस मैं नहीं हूँ खाता। मांस मनुष्यों का अच्छा हो वही मेरे मन को भाता, वही मेरे मन को भाता। मुझे खिला सकते हो तो भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। मुझे खिला सकते हो तो तुम मानव मांस खिलाओ जी, किंतु शर्त एक मेरी सुन लो, मत गरीब मरवाओ जी, मत गरीब मरवाओ जी। सैनिक बल से हरण करो ना किसी को दो धन दान जी, ऐसा मांस नहीं खाऊंगा ये भी तुम लो जान जी, ये भी तुम लो जान जी। भक्तों, अवघड़ की बातें सुनकर राजा रानी हैरानी में आ गए। उन्होंने विचार किया और बोले, महाराज, आप अवघड़ साधु होकर मांस खाने की बात कर रहे हैं, और वो भी नर का मांस। यह बातें कुछ ठीक नहीं लगती महाराज। अवघड़ को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। बोले, चांगुड़ा, तुम्हारी शिव भक्ति क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? तुमने मुझे मनचाहा भोजन कराने का संकल्प लिया है, क्या ये सब ढोंग है? यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं है, मैं भूखा वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी इतने वर्षों की जो तपस्या है वो नष्ट हो जाएगी। तुम्हारा यश, तुम्हारी यह कीर्ति सब समाप्त हो जाएगी। अवघड़ बाबा रूठ कर जाने लगे। राजा रानी ने दौड़कर बाबा के पैर पकड़ लिए। राजा बोले, महाराज ठहरिए, आपका इस तरह से रूठ कर जाना ठीक नहीं होगा महाराज। आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं महाराज। स्वयं समर्पित हूँ भगवन मैं, मांस आप मेरा खाए, मांस आप मेरा खाए। मन इच्छित भोजन को पाए, भूख शांत करके जाए, भूख शांत करके जाए। ऐसा नहीं हुआ जीवन में, भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ऐसा नहीं हुआ जीवन में भूखा कोई भी जाए। रघुवर मैं तो धन्य हुआ, ये जीवन आज काम आए, जीवन आज काम आए। अपने सत्य धर्म को मैं ना होने दूं बदनाम जी, इस तन का तुम भोग लगाओ, बचे धर्म ईमान भी, बचे धर्म ईमान भी।